रात की ठंडी हवा में जैसे कोई तूफान दबा बैठा था। आसमान पर बादल थे, लेकिन किसी के दिल में उससे भी ज्यादा अंधेरा। अनु की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, आग थी। वही आग जिसने उसके पापा की दुकान को निगल लिया था, वही आग जिसने उसके परिवार की हंसी छीन ली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आग के पीछे कौन है, जब तक कि किस्मत ने उसके सामने एक ऐसा सच नहीं ला खड़ा किया जिसने उसकी रूह हिला दी। अनु पहले बहुत सीधी, मासूम और मेहनती लड़की थी। हर सुबह वह अपने पापा को नमस्ते कहती, उनकी दुकान पर मुस्कुराकर चाय रखती और कहती, पापा, एक दिन मैं आपको इतना बड़ा नाम दूंगी कि लोग आपको सलाम करेंगे। उसके पापा, जो एक छोटे से शहर में अपनी मेहनत की दुकान चलाते थे, मुस्कुरा देते, पर वो मुस्कान अब गुम थी। जिस दिन दुकान जली थी, उसी दिन से उनका हौसला भी राख हो गया था। मोहल्ले वाले बातें बनाते, कोई कहता कर्मों का फल है, कोई कहता किसी का बदला होगा, पर अनु जानती थी उसके पिता ने किसी का बुरा नहीं किया। फिर ऐसा क्यों हुआ? तभी एक दिन अनु के ऑफिस में तूफान उठ गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर उसकी मेहनत लगी थी, अचानक लीक हो गया। सबकी निगाहें उसी पर थीं। लोग फुसफुसाने लगे, अनु ने किया है, अनु ने कंपनी को धोखा दिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर सन्नाटा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से किसी ने भारी आवाज में कहा, अनु, तुम्हारे पापा की दुकान में आग रघु ने लगाई थी। बस ये सुनना था कि अनु की सांसें रुक गईं। रघु, वही रघु जिसने उसके पिता को नीचा दिखाया था, मोहल्ले में बेइज्जत किया था, और आज ऑफिस में भी उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वो पल अन्नू के लिए सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों का था। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपके पिता की मेहनत राख हो जाए और आप जाने कि यह किसी की साजिश थी, तो आप क्या करते? कमेंट में बताइए, क्या अनु को अब चुप रहना चाहिए था या उठानी चाहिए थी आवाज? अनु ने उस वक्त खुद से वादा किया, अब नहीं सहूंगी, अब सिर्फ बदला नहीं, न्याय होगा। उसे याद आया, उसके पापा ने कहा था, बेटी, सच की लड़ाई मुश्किल होती है, लेकिन जो सच के साथ होता है वो कभी हारता नहीं। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो सबकी निगाहें फिर उसी पर थीं, पर इस बार उसकी चाल में डर नहीं था, उसकी आंखों में तूफान था। रघु वहां बैठा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसके हाथ में हो। पर अनु ने धीरे धीरे अपनी बात रखनी शुरू की। उसने सबूत जुटाए, उन ईमेल्स को सामने रखा जो रघु ने छुपाए थे, और वो रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें उसकी साजिश साफ सुनाई दे रही थी। पूरा ऑफिस सन्न हो गया। रघु का चेहरा उतर गया, और वो आवाज, वही जो कल तक उसे नीचा दिखा रही थी, आज कांप रही थी। मैं बस बदला लेना चाहता था, वो बोल ही पाया था कि अनु ने कहा, बदला नहीं रघु, तुमने एक परिवार की उम्मीद जलाई थी। अब देखो, वो राख तुम्हारे झूठ को भी जला देगी। कमरे में सन्नाटा था। हर चेहरा अनु की तरफ देख रहा था, और उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ चमक थी, आत्मसम्मान की। तभी आर्य, उसके ऑफिस का सीनियर जो हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था, आगे आया और बोला, अनु, मुझे गर्व है तुम पर। उसकी आवाज में वो भाव था जो किसी पिता के दिल में तब आता है जब उसकी बेटी ऊंचाई छूती है। रघु को कंपनी से निकाल दिया गया। उसने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अनु ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, माफी से ज्यादा जरूरी है पछतावा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनु ने सही किया? क्या इंसान को अपने हक की लड़ाई में इतना सख्त होना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनु के पापा अब भी टूटी दुकान के सामने बैठे थे, पुराने बर्तन और राख के टुकड़े समेट रहे थे। तभी अनु वहां पहुंची, उनके पास घुटनों के बल बैठ गई, उनका हाथ थाम लिया और बोली, पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानी है, ये दुकान फिर खुलेगी, लेकिन किसी की मदद से नहीं, हमारी मेहनत से। उनके पापा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। अगले कुछ हफ्तों में अनु ने अपनी सैलरी बचाई, पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और धीरे धीरे उस छोटी सी दुकान को फिर खड़ा कर दिया। उस दिन जब पहली बार दुकान का शटर उठा तो सूरज की रोशनी उसके पापा के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने अन्नू को देखा और कहा, तूने नाम नहीं, इज्जत लौटा दी। अन्नू मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर का दर्द कहीं गहराई में अब भी था। वो दर्द जो एक झूठी दुनिया ने दिया था, और वो ताकत जो उस दर्द ने उसे दी थी। उस दिन से मोहल्ले वाले चुप थे। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब उसके पिता को सलाम करते थे।
और रघु, उसने शहर छोड़ दिया, शायद अपने गुनाहों से भागने के लिए। लेकिन अनु ने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि कुछ जख्मों को वक्त नहीं, सच्चाई ही भर सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है? जरूर बताइए अपने विचार। जिंदगी ने अनु को सिखाया कि इंसान को गिराने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी होती है। और जिस दिन कोई इंसान अपनी चुप्पी तोड़ देता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू होती है। अनु ने वही किया। उसने अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और हर उस लड़की के लिए आवाज उठाई जो डर के साए में चुप है। उसकी कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि साहस की थी। आज भी जब लोग उस मोहल्ले की गली से गुजरते हैं, तो उस दुकान पर लिखा है सच्चाई की मिठास, वही नाम जो अनु ने दिया। और अंदर दीवार पर एक फोटो लगी है, अनु और उसके पापा की, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, हम टूटे थे लेकिन झुके नहीं। यही है असली जीत, यही है अनु की कहानी।